नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार दूसरे बार पूरे विश्व में ग्लोबल लीडर के रूप में चुने गए हैं। यह सर्वे और कोई नहीं बल्कि अमेरिका की एक कंपनी द मॉर्निंग कंसल्ट ने 2020 और 2021 में कराया था और इन दोनों ही बार मोदी जी को ग्लोबल लीडर के रूप में लगभग 70% वोट मिला है। दोस्तों दूसरे नंबर पर रहे हैं लोपेज ओब्राडोर जो मैक्सिको के राष्ट्रपति, जो 64% वोट ला करके वो दूसरे नंबर पर रहे। वो अगर हम बात करें जॉय बाइडेन की तो ये 5वें नंबर पर रहे। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी 41% वोट लाकर वे 6-7वें स्थान पर रहे। यह इस बात को दर्शाता है दोस्तों कि बहुत वर्षों के बाद भारत को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो अपने नेतृत्व क्षमता के कारण, निर्णय लेने में दृढ़ता के कारण, मानवता से ओत प्रोत वसुधैव कुटुंबकम की भावना पे विश्वास करने वाला व्यक्ति एवं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को लेकर के देश में राजनीति करने वाला और देश में शासन करने वाला देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की के राह पर आगे बढ़ रहा है। मोदी जी एक बात में हमेशा विश्वास करते हैं कि देश का यह एक सांस्कृतिक विचार रहा है कि सभी साथ मिलकर चलें और सभी मिलजुल कर संवाद करें और सभी के मन मिले। इस भावना को लेकर के पूरी दुनिया को वो समेटने में लगे हुए हैं और आज पूरी दुनिया मोदी जी के नेतृत्व को मानने के लिए मजबूर है। दोस्तों हालांकि यह पहली बार नहीं है दोस्तों कि कोई व्यक्ति पहली बार भारत की नाम या भारत की तिरंगा को पूरे विश्व में फैलाया है। हम सब जानते हैं कि भारत विश्व गुरु रहा है और फिर से एक बार विश्व गुरु बनने की राह पर चल निकला है। अगर हम बात करें इनसे पहले, मोदी जी से पहले किन लोगों ने भारत के नाम को या भारत की तिरंगे को विश्व पटल पर लहराया था, तो सबसे पहला नाम आएगा नरेंद्र दत्त यानी कि विवेकानंद जी की शुरुआत अगर हम करें तो विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो में एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था जहां उन्होंने भारतीय दर्शन का, शक्ति का ज्ञान देकर के पूरे विश्व को भारत की अध्यात्म और भारत की शक्ति, भारत की दर्शन को मानने के लिए मजबूर किया था। दोस्तों अगर हम दूसरी बात करें दोस्तों, मोहनचंद करमचंद गांधी की बात करें तो गांधी जी भी भारत के नाम को पूरे विश्व में फैलाया था, लेकिन चूंकि गांधी जी कोई राजनीतिज्ञ व्यक्ति नहीं थे, वो कभी चुनाव नहीं लड़े थे, वो एक आंदोलनकारी व्यक्ति रहे हैं, इसलिए गांधी जी से तुलना मोदी जी की नहीं की जा सकती है। अगर हम बात करें दूसरे व्यक्ति टैगोर की तो टैगोर ने साहित्य के क्षेत्र में पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया था और 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उनकी गीतांजलि जो नोबेल था वो पूरे विश्व में पढ़ा जाने लगा और उसके माध्यम से उन्होंने भी भारत के दर्शन को और भारत की शक्ति को पूरे विश्व के सामने बहुत ही बखूबी से रखा था और पूरा विश्व भारत को गुरु मानने के लिए मजबूर हुआ था। अगर हम बात करें ध्यानचंद जी की, खेल के क्षेत्र में अगर किसी ने भारत की पहली बार पूरे विश्व में नाम फहराया था, तिरंगा को फहराया था, तो वो था ध्यानचंद। हॉकी के खिलाड़ी थे जो लगातार ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीते थे, 1982 में, 1928 में, 1932 में और 1936 में। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था और उन्होंने पूरे विश्व में भारत का तिरंगा को फहराने का काम किया था और भारत का परचम लहराया था। उसके बाद अगर हम बात करें खेल के क्षेत्र में
तो 1983 में विश्व क्रिकेट के क्षेत्र में विश्व कप जीत करके कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया था। अगर हम उसके बाद बात करें दोस्तों, पूरे विश्व में भारत का परचम लहराने वाला, तो भारत के क्रिकेट के ही क्षेत्र में भारत के कप्तान धोनी के नेतृत्व में 2007 में आईसीसी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीत करके भारत का परचम लहराया था। तो वही धोनी के ही नेतृत्व में 2011 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत करके पूरे विश्व को भारत का लोहा मनवाने में धोनी जी के नेतृत्व में भारत ने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों इन लोगों की, तो ये लोग विवेकानंद जी अध्यात्म के क्षेत्र में थे, तो टैगोर जी साहित्य के क्षेत्र में भारत का परचम लहराया था, तो ध्यानचंद है, कपिल देव जी हैं और धोनी जी है। इन लोगों ने खेल के क्षेत्र में भारत का परचम लहराया था। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अगर किसी ने पहली बार पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया था और भारत को लोहा मानने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के क्षेत्र में अगर किसी ने आगे ले गया है और ले जा रहा है, तो वो व्यक्ति और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी को आज पूरा विश्व ग्लोबल लीडर के रूप में मानने के लिए मजबूर है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को जिस प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम को विश्वास करते हुए सबका साथ लेकर चलना है, सबके साथ मिलकर संवाद करना है और सबके साथ मन मिले, इस भावना को लेकर जिस प्रकार से वो पूरी दुनिया के लिए वो काम कर रहे हैं, अपने आप में काबिल तारीफ है और विश्व इनके सामने नतमस्तक है। कोरोना काल में जिस प्रकार से चीन बदनाम हुआ, पूरे विश्व में कोरोना फैलाने के नाम के कारण चीन बदनाम हुआ और चीन विस्तारवादी नीति के कारण आज पूरा दुनिया कहीं ना कहीं चीन से नफरत करता है। तो वहीं पर आज पूरा दुनिया भारत को नतमस्तक और प्रणाम करने के लिए खड़ा है। जिस प्रकार से कोरोना काल में भारत में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होने के बावजूद भी इतनी जनसंख्या भी है कि पूरे विश्व ने सोचा था कि भारत इस कोविड-19 के कारण बर्बाद हो जाएगा, और अगर भारत में कोविड-19 बहुत बुरी स्थिति में अगर फैलता दोस्तों, पूरे विश्व को इसका असर पड़ता। लेकिन धन्य है भारत को एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व मिला था जिसकी काम करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और प्रबल इच्छा शक्ति जो उनकी थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, बहुत ही मनोबल ऊंचा था, मजबूत था, जिसके कारण कोरोना काल से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ा और पूरे भारतवासी को बचाया। दोस्तों उन्होंने जिस प्रकार से कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जब कोरोना फैला तो उन्होंने ना देश में, अपनी देश में ना जाति ना धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किया, बल्कि उन 80 करोड़ लोगों को लगातार 1 साल तक मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराया, चावल, दाल और अन्य सामान उपलब्ध कराया। गरीब महिलाओं के खातों में धन जन योजना के नाम पर हर खाते में 500 से लेकर के 1000 रुपये भेजने का काम किया। देश के किसान कहीं गरीबी से, भूख से मर न जाए, इसे किसानों की भी उन्होंने ख्याल रखा और प्रत्येक किसान के खाते में उन्होंने प्रत्येक वर्ष 6000 यानी कि 4-4 महीना के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये किसान निधि के नाम, सम्मान निधि के नाम पर रकम भेजने का काम किया। दोस्तों देश में ऑक्सीजन प्लांट की कमी थी, देश में पीपी किट की कमी थी, देश में वैक्सीन की कमी थी, लेकिन धन्य है मोदी जी, किसी देश के आगे हाथ नहीं फैलाया। अपने बलबूते, अपने मनोबल से और देशवासियों के सहयोग से कम समय में उन्होंने वैक्सीन का इजाद कराया, कम समय में उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया, कम समय में उन्होंने पीपीई किट का निर्माण किया और कम समय में ही उन्होंने वेंटिलेटर का भी यहां पर उत्पादन किया और पूरे देश को बचाने में कामयाब हुए। हालांकि बहुत सारे लोग मारे गए हैं दोस्तों, और अगर मोदी जी नहीं होते तो मुझे लगता है इससे कहीं ज्यादा लोग मारे जाते, लेकिन मोदी जी की सूझबूझ के कारण देश बचा। न सिर्फ देश बचा दोस्तों, जब पूरे भारत के जो विपक्षी दल थे, जब मोदी जी अपना दवा बाहर भेजते थे, गरीब देशों के लिए भेजते थे, तो यहां
यहाँ के विपक्षी दलों ने मोदी जी को, भाजपा के जो दुश्मन है या भाजपा को देखना नहीं चाहते हैं, देश को तरक्की की राह पर देखना नहीं चाहते थे, वैसे लोग मोदी जी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे। उन्होंने वैक्सीन का नाम मोदी वैक्सीन दिया। उन्होंने समाज में और देश में एक प्रकार से भ्रम फैलाने का काम किया कि इस वैक्सीन से लेने से नपुंसकता बढ़ जाएगी, लोग इसको लेने के लिए नहीं आए। लेकिन मोदी जी वहां पर भी धैर्य नहीं खोए, धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीता और कम समय में उन्होंने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का काम कर चुके हैं दोस्तों। और आज भारत इस रोग से बच चुका है। ना सिर्फ भारत बल्कि गरीब देशों जिस प्रकार से उन्होंने वैक्सीन भेजा, जिस प्रकार से उन्होंने दवाएं भेजी, यहां तक अमेरिका को, इटली को, रशिया को, कहां भारत ने दवा नहीं भेजा। आज उसी का नतीजा है कि पूरा देश, पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ा है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को ग्लोबल लीडर मानने के लिए आज पूरी दुनिया तैयार है। हम सब जानते हैं दोस्तों कि चीन की दादागिरी पूरे विश्व में फैला था। कोई भी देश चीन के खिलाफ लड़ने के लिए, आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था। वो भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में अगर चीन को किसी ने जवाब दिया है तो वो भारत ने दिया है। चाहे वो अपने पड़ोसी राज्यों की मदद करके, मोदी जी ने चीन को सबक सिखाने के लिए, जहां कभी भारत के प्रधानमंत्री लगभग 50-60 सालों से कभी नहीं गए थे, नरेंद्र मोदी जी ने एक एक कर अपने पड़ोसी राज्यों के साथ वहां के भ्रमण किए, वहां विजिट किए, वहां गए और लोगों से अच्छा, उन देशों से अच्छा संपर्क बनाया, दोस्ती किया, जिसका नतीजा है कि आज जिस प्रकार से चीन भारत को घेरने का काम कर रहा था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया है दोस्तों। आज अगर हम सैनिकों की बात करें तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सैनिकों का मनोबल ऊंचा है। हथियारों की कमी थी, आज भारत पूरे विश्व में एक मजबूत मिलिट्री के रूप में खड़ा है। अगर हम साइंस के क्षेत्र में बात करें तो भारत ने साइंस के क्षेत्र में भी काफी तरक्की किया है और नरेंद्र मोदी जी का देन है दोस्तों कि भारत आज हर दिशा में मजबूत हो रहा है। आज मेक इन इंडिया की बात करें हम तो भारत उसमें भी आने वाला समय में विश्व को आज अपना यहां पर प्रोडक्शन लगा करके सप्लाई करेगी दोस्तों, और विश्व भारत की ओर झुकेगा। भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, भारत की जीडीपी मजबूत होगा। नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं दोस्तों, ये लगातार कई ऐसे काम किए हैं जिसको विपक्ष वाले बहुत छोटा काम मानते थे, जैसे शौचालय का निर्माण, स्वच्छ भारत अभियान। मोदी जी का नेतृत्व की क्षमता थी कि आज कोई भी व्यक्ति बाहर में टॉयलेट या मलमूत्र त्यागने के लिए नहीं जाता है। आज पूरे देश का बच्चा सड़क पर कोई गंदा फेंकने से पहले अपने माता पिता को भी सवाल खड़ा कर देता है। ये मोदी जी का देन है दोस्तों। आज पूरे विश्व में योगा दिवस को अगर किसी ने स्थापित किया, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय किया, तो ये मोदी जी का देन है दोस्तों कि आज पूरा विश्व योगा दिवस मना रहा है। आज अगर मोदी जी का देन है दोस्तों कि विश्व जो जलवायु परिमंडल का जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसको लेकर के अगर कोई मुखर और अपने वादे को अगर कोई निभा रहा है और पूरे विश्व को बचाने की दिशा में कोई कदम उठा रहा है तो मोदी जी ही कदम उठा रहे हैं दोस्तों, जिसका नतीजा है कि विश्व भारत को मान रहा है। आज भारत में मोदी जी के नेतृत्व में कई ऐसे काम किए गए हैं दोस्तों, जिसे ना सिर्फ देशवासी बल्कि दुनिया वाले भी इसे सबक सीख रहे हैं और इससे भारत से कुछ ना कुछ प्रेरणा ले रहे हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। उज्ज्वला योजना लगा करके जंगलों की कटाई जो हो रही थी उसमें बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम किया। लोगों की आंखें जो बर्बाद हो जा रही थी उसको उन्होंने बचाने का काम किया। हर घर में बिजली देने का काम उन्होंने किया। लगभग 18,000 गांव में मोदी जी के आने के बाद, जो आज़ादी के बाद से गांव अंधकार हुआ करती थी, मोदी जी के आने के बाद लगभग 18,000 गांव में बिजली पहुंचा है। लोग बल्ब का दर्शन कर पाए हैं। वातावरण के क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में COP26 में उन्होंने कई बहुत अच्छी भाषण उन्होंने दिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपने पहले लोग अपनी बेटी होने से शर्मिंदा महसूस करते थे या बेटी को गर्भ में मार देते थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद आज बेटी को लक्ष्मी माना जाता है। आज किसी के घर में अगर बेटी पैदा होता है तो लोग जश्न मना रहे हैं। मोदी जी का देन है। धन जन योजना के तहत आज लोग थोड़ी थोड़ी करके बचत कर रहे हैं। आज कोई भी काम, इसके कारण भ्रष्टाचार रुक रहा है दोस्तों। आज अगर केंद्र से कोई भी पैसा अगर ग्रामीणों तक भेजना होता है तो अगर दिल्ली से 1 रुपया आता है तो जो लाभुक तक
1 रुपया पूरा के पूरा पहुंचता है दोस्तों। यही अगर हम कांग्रेस के समय बात करें, राजीव गांधी की बातों की याद करें, उन्होंने कहा था केंद्र से 1 रुपया आता है तो लाभुक तक 15 पैसा पहुंचता, बीच में घपला पैसा हो जाता था, लोग उसको खा जाते थे बिचौलिए। उन्होंने आधार कार्ड को इंप्लीमेंट करके घुसपैठियों को रोकने का काम किया है, उन्होंने क्राइम को रोकने का काम किया है, आतंकवाद को उन्होंने रोकने का काम किया है। तो अगर हम कहें मोबाइल के क्षेत्र में मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आदर्श ग्राम योजना, हर एक एमपी को एक एक गांव गोद लेने का उन्होंने प्रेरणा दिया था, आह्वान किया था, और लोगों ने एक एक गांव लेकर के गांव को स्वच्छ और उन्नति बनाया है। आज वहां पर गांव में स्कूल मिलेगा, अब पंचायत भवन मिलता है, आज हर प्रकार से गांव भी विकसित कर रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें मेक इन इंडिया को लेकर के, नए उद्यमियों को हौसला बढ़ाया है, प्रोत्साहन दिया है। आज छोटे छोटे लघु उद्योग में भारत आज आत्मनिर्भर हो रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो मोदी जी के नेतृत्व में अब अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत हुआ है दोस्तों। ये सब आज मोदी जी का देन है दोस्तों, जिसके कारण न सिर्फ अमेरिका बल्कि फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, रशिया हो, पूरे विश्व भारत का नेतृत्व मानने के लिए मजबूर है, नतमस्तक है। अतः अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि हम इस मोदी जी के काल में जन्म लेकर और मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों का प्रत्यक्ष दर्शक बन करके हमने जो उसको देखा है, अपने आप में हम लोग धन्य हैं कि भारत को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसके नेतृत्व में भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बनेगा। भारत हर दृष्टि से मजबूत होगा। भारत फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनने की राह पर अग्रसर है, बशर्ते कि भारत के लोग जिस प्रकार से पूरी दुनिया मोदी जी पर भरोसा कर रहा है, भारत की लोग भी आने वाला 10-15 सालों तक मोदी जी पर आंख बंद करके भरोसा करें, इनको देश की सत्ता सौंपे, और इनको आने वाला समय में अगर कहीं का भी चुनाव हो, उस चुनाव में अगर मोदी जी और भाजपा अगर जीतती है दोस्तों, तो मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि भाजपा या मोदी जी के नेतृत्व में और विकास के काम करेंगे और नए नए आयाम को छुएंगे और भारत विश्व गुरु अवश्य बनेगा दोस्तों। यही थी जानकारी। मुझे लगा कि जब मोदी जी ग्लोबल लीडर बने तो मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि 2 दिन लेट हो गया बनाने में, चलिए देर से आए दुरुस्त आए, जानकारी लेकर के आए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट होगा इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लगातार मेरे चैनल में बने हुए हैं, चैनल को देख रहे हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आपका पैसा नहीं लगता है दोस्तों, लेकिन मेरा हौसला अफजाई होता है, मेरी पहुंच आप तक पहुंच हो जाती है, और आपका प्यार और अपनापन लगातार मुझे मिलता रहता है दोस्तों। अतः फिर से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक के दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।